हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर फ्लाइंग व्हील्स। माय नेम इज़ अभिलाष चंद्रा। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अभी एक इंडिया में एक डोमेस्टिक एयरलाइन में काम कर रहा हूँ एज ए कैबिन क्रू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो आई वांटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। रिसेंटली वी रीच्ड 3000 सब्सक्राइबर्स। सो जो ये 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, ये सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इट्स थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट, मोटिवेशन देने के लिए। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था जब मैंने ये सब चैनल स्टार्ट किया था कि इतनी जल्दी 3000 सब्सक्राइबर्स मैं अचीव कर पाऊँगा। सो जो ये माइलस्टोन है, ये सिर्फ आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से ही कंप्लीट हुआ है। सो थैंक यू सो मच। और जैसे ही आप अभी तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं मेरे वीडियोस को, मेरे कंटेंट को, आई होप कि आप आगे भी मेरे चैनल को, मेरे इन्फॉर्मेशन, मेरे जो कंटेंट्स है इनको ऐसे ही सपोर्ट करें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमेरिकन एयरलाइंस हायरिंग। येस, दिस इज ट्रू। रिसेंटली दे स्टार्टेड हायरिंग फॉर हिंदी स्पीकर्स, बोथ अमेरिकन एयरलाइंस एंड यूनाइटेड एयरलाइंस। एंड जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं about these airlines. सी अमेरिकन एयरलाइंस एंड यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिका की एयरलाइन है, यूएसए की एयरलाइंस है। दोनों एयरलाइंस फुल सर्विस एयरलाइंस है। इनके विद इन अ कंट्री भी, स्टेट्स भी ऑपरेशंस होते हैं, प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके ऑपरेशंस होते हैं। ओवरऑल डेस्टिनेशंस इनकी काफ़ी ज़्यादा हैं। यू विल गेट इंटरनेशनल लेओवर्स अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इस प्रोफाइल के लिए। सो आज हम इन दो एयरलाइंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी और नॉट, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसी के लिए। सो ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। रिसेंटली दिस मंथ these two airlines they posted this vacancy on their career site। अभी भी इनके करियर साइट पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। उस करियर साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप ईज़िली उस लिंक पे क्लिक करके जाके चेक कर सकते हैं। आई थिंक 3 मार्च को अमेरिकन एयरलाइन ने ये वैकेंसी अपने एयरलाइन पे पोस्ट करी थी। एंड बाय फॉलोइंग अमेरिकन एयरलाइन, आई थिंक यूनाइटेड एयरलाइन ने भी उसी सेम वीक में ये वैकेंसी पोस्ट करी है अपने करियर वेबसाइट पे। सो मुझे जो ये वैकेंसीज़ के बारे में एक्चुअली मेरे किसी कलीग के थ्रू ही पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। एंड मोस्टली जो इनको रिक्वायरमेंट है वो हिंदी स्पीकर की है। हिंदी स्पीकर से मतलब है कि आपकी जो कमांड है हिंदी लैंग्वेज में वो फ्लुएंट होनी चाहिए, आपकी रिटर्न और वर्बल लैंग्वेज। इसके अलावा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि मिनिमम आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मतलब है कि इनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी और नॉट। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एजुकेशन की। दोनों एयरलाइन का जो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है वो है 12th पास, हायर सेकेंडरी स्कूल। सो बेसिक जो आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने जस्ट अभी अपना 12th पास कंप्लीट करा है और अगर आपके पास आपका 12th पास का सर्टिफिकेट आ चुका है या मार्कशीट भी है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा आपका एजुकेशन के रिगार्डिंग। प्लस अगर आप कॉलेज में हैं तो डैट वुड बी एडवांटेज ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, या अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप वो अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। अगर मैं आपके वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि मिनिमम आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ कैबिन क्रू या एविएशन का। हाँ, बट दोनों एयरलाइन के वैकेंसीज करियर साइट पे ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, सच एज़ अगर आप किसी बीपीओ में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, या अगर आप किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, फूड सर्विस में काम करते हैं, एविएशन में काम करते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो एक एडवांटेज रहेगा। प्लस अगर आपके पास 2 साल का कोई भी एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस रिगार्डिंग, तो आई थिंक यू शुड मेंशन दैट एक्सपीरियंस इन योर CV, इन योर रेज्यूमे। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। चलिए, ये तो बात हो गई आपके एजुकेशन की, आपके जॉब प्रोफाइल, जॉब एक्सपीरियंस की कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी बात करते हैं एज की। मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर रखी है। प्लस आपके पास यू शुड हैव अ राइट टू वर्क इन US। आपके आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो पासपोर्ट है, उस पर ऐसा कुछ चीज़ मेंशन नहीं होनी चाहिए आपके वीज़ा के रिगार्डिंग
कि आप यूएस में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स होते हैं, लोग होते हैं जो दे आर नॉट लीगल टू वर्क इन यूएस। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सो इनका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपके पास वैलिड यूएस का पासपोर्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि जिन लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट्स है, आई थिंक वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस के दोनों के करियर साइट पे ये चीज़ मेंशन है ऑलरेडी कि यू शुड हैव वैलिड यूएस पासपोर्ट। तो आई थिंक जो लोग यूएस में रह रहे हैं और जिनको हिंदी आती है, ये जो वैकेंसी है ये उन लोगों के लिए ही है, क्योंकि उनके पास वैलिड पासपोर्ट्स होगा अमेरिका का। तो ये वैकेंसीज उन सब के लिए ही है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, इनके मिनिमम क्राइटेरियाज़ हैं। अगर आपको लगता है कि आप फिट हैं इन क्राइटेरिया के बीच में, तो आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। चलिए अभी ये बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको करियर साइट पे जाना है। करियर साइट पे जाने के बाद आपको अपनी आईडी जनरेट करनी होगी। जैसे ही आप अपनी आईडी जनरेट करते हैं, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उनके करियर साइट पे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको उस लिंक पे क्लिक करना है जहाँ पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि आपको अपना CV अपलोड करना है, आपको अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, आपसे आपकी एज, आपका डॉक्यूमेंटेशंस में आपका हायर सेकेंडरी स्कूल, आपका हाइट, वेट, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये सब चीज़ आपको फिलअप करनी है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, CV अटैच करना है। ये सब करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद यू जस्ट नीड टू वेट। आई थिंक इनका जो रिक्रूटमेंट पैनल है वो खुद ही आपको कांटेक्ट करेगा विद इन लाइक 5, 6, 7, 8 डेज़। ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं करा है इन लोगों ने, कोई भी इन्होंने टाइम पीरियड नहीं दिया है कि कितने टाइम में वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे। सो ये वैकेंसी थी अमेरिकन एयरलाइन की और यूनाइटेड एयरलाइन की। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है, आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, विद द एक्सपीरियंस जो अपना ड्रीम देख रहे हैं एविएशन में एज अ फ्लाइट अटेंडेंट। अगर आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शंस। टिल देन, होप टू सी यू ऑन बोर्ड।